गुड मॉर्निंग दोस्तों, उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण प्रैक्टिस सेट नंबर 12 सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा टेट, सुपर टेट और सीटेट के लिए उपयोगी होगा। और आइए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो अधिकतर पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं? अधिकतर पेड़ पौधे जो है स्थल मंडल में पाए जाते हैं। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे स्थल मंडल में पाए जाते हैं क्योंकि स्थल मंडल पर ये सभी तत्व आसानी से पेड़ पौधों द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, जो उनके वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, स्कैवेंजर। स्कैवेंजर को जो है मृत जंतुओं पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्कैवेंजर मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों होते हैं, जो पर्यावरण में मृत जीव जंतुओं या मृत पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे मक्खी, गिद्ध आदि। ये मक्खी, गिद्ध क्या हैं? ये स्कैवेंजर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सीएनजी संक्षिप्त रूप है। तो सीएनजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी दाबित प्राकृतिक गैस का प्रयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। वास्तव में सीएनजी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को कहते हैं। इस गैस को वाहनों में प्रयोग करने के लिए 200 से 250 किलो प्रति ग्राम वर्ग सेंटीमीटर 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जा सकता है। प्राकृतिक गैस की तरह सीएनजी के अवयव जो क्या हैं? सीएनजी के अवयव हैं मीथेन है, इथेन है और प्रोपेन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन विश्व उष्मायन यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? तो इसका ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु प्रदूषण जो है ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वायु प्रदूषण वह स्थिति होती है जिसमें अवांछनीय गैस अत्यधिक मात्रा में वायुमंडल में जमा हो जाते हैं तथा सूर्य से आने वाली किरणों को पुनः वापस नहीं जाने देती हैं। परिणामस्वरूप सूर्य द्वारा ऊष्मा यहीं पर बनी रहती है तथा पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायता करती है और उष्मायन यानी ग्लोबल वार्मिंग समस्या पैदा करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो लगभग है किस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 3/4 भाग पर जो है महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है। तो आइए हम देख लेते हैं। इसका पृथ्वी के जलीय भाग का जलमंडल कहलाता है, जिसमें सागर, नदियां, महासागर शामिल हैं। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर जलमंडल पर स्थित है, परंतु महासागर जो होगा वह 2/3 भाग पर ही इसका विस्तार है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, स्टेलेक्टाइट में निक्षेपण होता है। तो इसमें किसका निक्षेपण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो स्टेलेक्टाइट है, यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक कारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, ये सब वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। धुआं या कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस तथा जलती हुई लकड़ी या चारकोल से जलने से निकलने वाली गैस वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होती है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक के थैले का प्रयोग रोकता है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी पॉलीथीन के प्रयोग
पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि पॉलीथीन को न तो आसानी से नष्ट किया जा सकता है और न इसका पुनः चक्रण कर पाना आसान होता है, इसलिए इनके प्रयोग को रोकने के लिए नियम बनाए गए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है। तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का क्या प्रतिशत होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 21%, जो ठीक है। वायुमंडल में अनेक प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन लगभग 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है लगभग 0.03% होता है, शेष जो सभी गैसें हैं 0.97% होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, परम तापमान पैमाना कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केल्विन। केल्विन जो है परम तापमान पैमाना है। परम तापमान इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। परम तापमान पैमाना केल्विन पैमाना होता है। परम ताप जो है टी से सूचित किया जाता है। किससे? टी से। परम ताप यानी टी बराबर 273 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किससे संपादित होता है? इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, सभी हरे पौधे द्वारा, ठीक है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सभी कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों से पत्ते द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, डेसिबल से। डेसिबल से ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ध्वनि या ध्वनि का प्रदूषण मापने की इकाई डेसिबल है। सामान्यतः एक व्यक्ति 70 से 80 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि सहन कर सकता है। इससे अधिक तीव्रता ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संख्या पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल अंतर्राष्ट्रीय संस्था होगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे देश में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेटा। पेटा जो है वह पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। UN अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। WHO अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करती है, ठीक है। आइए हम, ठीक है दोस्तों, ये इसका उत्तर डी होगा, यहाँ गलती से सी हो गया है, ठीक है। UN देखती है और पेटा जो है जीव जंतुओं से संबंधित है, ठीक है। आइए हम इसकी व्याख्या, अगला प्रश्न देखते हैं। कीटनाशक के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। तो कीटनाशक के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? तो इससे होगा आपका जल प्रदूषण, ठीक है। कीटनाशकों से अत्यधिक इस्तेमाल से जो है जल प्रदूषण अधिक मात्रा में वृद्धि होगी, जल प्रदूषण में वृद्धि होगी, ठीक है। तो अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्लास्टिक का उपयोग करना पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इससे न तो नष्ट किया जाता है, न ही पुनः चक्रण किया जा सकता है। इसलिए जो है प्लास्टिक जो है हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों, आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट था। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।